मौसम की, तो मौसम के अहवाल कुछ यूँ है कि रात की होने वाली बूंदाबांदी और ठंडी हवा चलने से शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। सुबह सवेरे सूबाई दारुल-हुकूमत के आसमान पर बादलों ने डेरे डाल दिए हैं। शहर का कम से कम टेम्परेचर 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 72% तक जा पहुंचा है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं ज़ैन अली से। ज़ैन, बताइए। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ होने वाली हल्की बारिश के बाद लाहौर जो सूबाई दारुल हुकूमत है उसका मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है। सुबह सवेरे जहां पर हल्की धूप निकली है तो वहीं पर लाहौर में हल्की और ठंडी हवा भी इंतहाई खुशगवार बना रही है। लाहौर में सुबह सवेरे सूरज तो पूरे आबोताब के साथ निकला है और उसने अपनी किरणें भी जो है वो ज़मीन पर बिखेर दी हैं। ताहम दूसरी तरफ लाहौर में चलने वाली सुबह सवेरे हल्की और ठंडी हवा के बायस ये जो लाहौर की किरणें हैं ये भी जो है वो शहरियों को खूब महसूस कर रही हैं। लाहौर में सुबह सवेरे जो है वो इंतहाई खुशगवार मौसम जो है वो महसूस किया जा रहा है। तो वहीं पर महकमे मौसमियात की जानिब से जो है वो आइंदा 2 रोज़ तक मज़ीद जो है वो बारिशों के एक नए स्पेल की पेशन गोई जो है वो की गई है। लाहौर में 28 से 30 अप्रैल तक जो है वो बारिशें जो है होंगी, जिसके बाद लाहौर का मौसम, लाहौर का जो दर्जा हरारत है उसमें जो है वो कमी होगी और सर्दी की शिद्दत जो है वो महसूस की जाएगी। तमाम उसके बाद दोबारा फिर लाहौर में गर्मी की शिद्दत में जो है वो दिन ब दिन इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा और लाहौर में जो है वो दोबारा फिर पारा जो है वो चढ़ता चला जाएगा। अगर आज के दर्जा हरारत की बात करता चलूँ तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत भी लाहौर का जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 72% तक रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पर लाहौर में सुबह सवेरे 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवा भी जो है अब वो चल रही है, जो लाहौर के मौसम को सुबह सवेरे इंतहाई दिलकश और दिलफरेब जो है वो बना रही है। लाहौरी सुबह सवेरे लाहौर का जो मौसम है वो एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर में गिराफरोशी अरूज पर है। आम सस्ती रोज़मर्रा अशिया के मुंतज़िर हैं। मार्केट में आज भी मुर्गी का गोश्त 8 रुपये महंगा हुआ है और फी किलो कीमत 548 रुपये हो गई है। पालमी अंडे 5 रुपये महंगे, फी दर्जन कीमत 216 रुपये मुकर्रर है। मज़ीद क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, बताइए, आए रोज़ पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है? जी बिल्कुल, रोज़ाना की बुनियाद पर जारी होने वाली सरकारी नसनामे में रोज़ाना ही पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। आज 8 रुपये फी किलो का इजाफा किया गया और सरकारी रेलिज में ब्रायलर गोश्त की कीमत 548 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में अब भी साफ़ी ब्रायलर गोश्त जो है वो महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। 670 से 680 रुपये फी किलो तक साफ़ी गोश्त जो है फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमत सरकारी रेलिज में 5 रुपये बढ़ाई गई है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 350 रुपये मुकर्रर किया गया है। ताहम दुकानदारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जिंदा ब्रायलर की सप्लाई जो है वो ब्लैक में की जा रही है। 350 रुपये फी किलो के बरक्स 380 से 400 रुपये फी किलो तक की जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 364 रुपये मुकर्रर की गई है सरकारी रेट में, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 378 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। वाज़ेह है कि इससे अब तक ब्रायलर गोश्त की कीमत में 37 रुपये का इजाफा हो चुका है और मजीद इजाफे का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि मसनूई किल्लत पैदा करके कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। अंडों की कीमतों में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। 5 रुपये का आज इजाफा किया गया और सरकारी रेलिज में अंडों की कीमत 216 रुपये फी दर्जन मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केट के लिए अंडों की पेटी 6360 रुपये की मुकर्रर की गई और ईद से अब तक अंडों की कीमत में 11 रुपये का इजाफा किया जा रहा है। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे से सार्फिन जो है वो खासे परेशान है। उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि सस्ता ब्रायलर जो है अभी अक्सर क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुका है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दूध और गोश्त मियारी पंजाब फूड अथॉरिटी की है जिम्मेदारी। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर डायरेक्टर ऑपरेशंस के टोलिंगटन मार्केट और रायवन रोड पर कार्रवाइयाँ। 2200 किलोग्राम बीमार मुर्गियाँ तड़पी गई हैं, जबकि डेयरी शॉप को बंद कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीमों ने टोलिंगटन मार्केट में सप्लायर्स और दुकानों पर मौजूद 80,000 किलोग्राम मुर्गियों की चेकिंग की। डीजी फूड के इस मुतालिक कहना है कि वेटनरी स्पेशलिस्ट ने बीमार मुर्गियों की
चेकिंग भी की और तफसीली मुआयना किया, जबकि बीमार और कम वजन मुर्गियां बरामद होने पर भारी जुर्माने आयद किए गए। मुर्गियां तलब कर दी गई, दूध का सैंपल फेल होने पर दुकान बंद कर दी गई। मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार करवाया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें 3 शिफ्ट्स में टुलटन मार्केट की चेकिंग करती हैं। सप्लायर्स SOPs पर अमल करें, खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। शदीद बढ़ती महंगाई के बायस अवाम फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। मार्केट में बैंगन 100, पालक 60, आलू 40 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों में से 540 और अमरूद 300 रुपए में बेचे जा रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताया अब्दुल कादिर, आज क्या सूरत हाल है मंडी में? आज बिल्कुल, आज प्याज की कीमत में मजीद इजाफा किया गया। प्याज एक बार फिर जो है वो महंगा होने लगा और सरकारी रेट जो जारी की गई उसमें 3 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जिसमें प्याज 5 रुपए महंगा करके 75 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। ये दर्जावल की कीमत है। तहाँ मार्केट में दर्जावल का प्याज जो 110 से 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है और मिक्स दर्जे का प्याज जो है 90 रुपए से 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। टमाटर 65 रुपए फी किलो है, लेकिन मार्केट में 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन 500 के बजाय 620 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। अदरक 275 रुपए सरकारी रेट में है, मार्केट में 420 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया, उसमें मटर 10 रुपए महंगे करके 60 रुपए मुकर्रर किए गए। मार्केट में मटर जो है 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। गाजर देसी 5 रुपए इजाफे के बाद 35 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में देसी गाजर जो है 60 से 70 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। 3 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। सेब काला कोल्हू मैदानी 10 रुपए महंगा करके 285 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में अभी महंगे दामों की तरह जो कि 360 से 380 रुपए फी किलो है। अमरूद 10 रुपए इजाफे के बाद 155 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में दर्जावल का अमरूद 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और अनार कंदारी 20 रुपए महंगा करके 670 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में यही अनार जो है 1100 रुपए से लेकर 1200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। और शहरियों का ये कहना है कि फल जो है लोगों की कुव्वत खरीद में बिल्कुल नहीं है और सब्जियों की कीमतें भी सरकारी रेटों के बरक्स जायद वसूल की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बशिंदों के इनखला का अमल तेज कर दिया गया है। 33,000 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम अफराद रिपोर्ट किए गए, जबकि अक्सरियत अफगान बशिंदों पर मुश्तमिल है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द अनासिर की मौजूदगी पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात सिक्योरिटी खदशात पॉलिसी मजीद सख्त। अफगान शहरियों की बड़े पैमाने पर बेदखली, 349 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद, मरहलावार डिपोर्टेशन जारी। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 12,565 मर्द, 6,695 खातीन और 13,760 बच्चे वापस भेजे गए। अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले 11,100 अफराद भी डिपोर्ट, 10,505 रिहायशी सबूत रखने वाले अफराद भी इनखला में शामिल। 11,416 मुकम्मल गैर कानूनी मुकीम अफराद बेदखल, सिक्योरिटी बुनियाद पर कार्रवाई तेज। जराये के मुताबिक अफगानिस्तान से दरअंदाजी, दहशतगर्दी और स्मगलिंग के खदशात के बायस पॉलिसी सख्त की गई। हुकूमत की बचत मुहिम अपने ही इदारों के लिए चैलेंज बन गई है। नाज़रीन, एनर्जी बचत पॉलिसी पर आमद दरामद कहीं नजर नहीं आता। पेट्रोल कार्स कम होने के बावजूद सरकारी गाड़ियां सड़कों पर मौजूद हैं। वर्क फ्रॉम होम का ऐलान तो किया गया, लेकिन दफातर में 90% हाजिरी तहाल बरकरार है। ये रिपोर्ट देखिए। मशरक़ वस्ता में कशीदगी के तनाजुर में वफाक और पंजाब की जानिब से एनर्जी बचत पॉलिसी मुतारिफ करवाई गई, जिसका मकसद सरकारी अखराजात में कमी और ईंधन के इस्तेमाल को महदूद करना था। लाहौर के बड़े सरकारी इदारों में पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद न हो सका। बेशतर महकमे ताहाल रवायती तरीक़ेकार के तहत ही काम कर रहे हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वासा, टीपा और PHS समेत अहम इदारों में सरकारी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल भी कम ना हो सका। ये सूरत हाल इस अमर की निशानदही करती है कि एनर्जी बचत के इक़दामात अमली शक्ल अख्तियार नहीं कर सके। पॉलिसी ज्यादातर कागजी हद तक महदूद होकर रह गई है। ईंधन के गैर जरूरी इस्तेमाल से न सिर्फ सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ रहा है, बल्कि हुकूमती पॉलिसी के भी मुत्तज़ाद है। और नाज़रीन, पंजाब असम्बली में कफाई शारी मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। प्रोटोकॉल गाड़ियाँ और गैर जरूरी अखराजात भी कम कर दिए गए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मुराआत और तनख्वाह
نہ لینے کا اعلان کیا تھا، وہیں 25 پروٹوکول گاڑیاں بھی گراؤنڈ کر دی گئی ہیں۔ اسمبلی میں خیر سوری لائٹس، برقی آلات اور ایئر کنڈیشنرز بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ بجلی کی بل قیمت میں ماہانہ 20 سے 25 لاکھ جبکہ پیٹرول قیمت میں 7 سے 10 لاکھ روپے کی بچت متوقع ہے۔ کمیٹی چیئرمین کے پیٹرول میں 70% اور سینئر افسران کے پیٹرول میں 50% کٹوتی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ایم پی ایس کی تنخواہ میں 1,25,000 روپے ماہانہ کمی اور سینئر افسران کی 2 دن کی تنخواہوں کی کٹوتی سے بھی مجموعی طور پر 4,70,00,000 روپے ماہانہ بچت کا تخمینہ ہے۔ وزیراعظم کی توانائی اور ایندھن کی بچت سے متعلق افعال پالیسی محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب نے تعلیمی اداروں کو دی گئی ہدایات پر عمل درآمد جاری رکھنے کا حکم دے دیا ہے۔ رپورٹ کریں گے عاطف پرویز۔ وزیر اعظم کی توانائی اور ایندھن کی بچت سے متعلق کفایت شعاری پالیسی محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب کا عید سے قبل دی گئی ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن کے مطابق آن لائن کلاسز اور میٹنگز کے انعقاد کو سراہا جا رہا ہے، تاہم تعلیمی نظم و ضبط اور مستقل مزاجی پر توجہ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تمام تعلیمی ادارے حکومتی پالیسی کے مطابق مکمل عمل درآمد یقینی بنائیں، بصورت دیگر خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے گی۔ دوسری جانب اساتذہ کا کہنا ہے کہ جامعات اور کالجز میں تعلیمی سرگرمیاں بحال ہونی چاہیے تاکہ طلباء کا کم سے کم تعلیمی نقصان ہو۔ فزیکل لرننگ کے مقابلے میں آن لائن تعلیم سے طلباء کا تعلیمی حرج ہو رہا ہے، جبکہ خراب انٹرنیٹ بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ آن لائن سسٹم وقتی حل تو ہے مگر مستقل بنیادوں پر روایتی تدریسی نظام ہی مؤثر ہے۔ تعلیمی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ توانائی بچت پالیسی کے ساتھ ساتھ طلباء کے تعلیمی مستقبل کو بھی ترجیح دی جائے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ پاکستان اقوام عالم میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسلام امن، محبت اور انسانیت کا درس دیتا ہے۔ رپورٹ کریں گے سجاد حسین۔ نولکھا چرچ میں بین المذاہب عید ملن پارٹی چیئرمین پاکستان علماء کونسل مولانا طاہر اشرفی اور پروفیسر حسین محی الدین قادری کی خصوصی شرکت۔ اس موقع پر مولانا طاہر محمود اشرفی نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج پاکستان اقوام عالم میں ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تمام مذاہب کا مشترکہ پیغام امن، محبت اور انسانیت کی خدمت ہے۔ جو حالات و واقعات دنیا کے ہیں اس میں ہمیں وحدت اور اتحاد کی ضرورت ہے، مکالمے کی ضرورت ہے، امن کی ضرورت ہے، استحکام کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ بات کہوں گا، آج فخر سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان جو آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، ہم سب کا ہے۔ آج اللہ نے اس کو یہ اعزاز دیا ہے کہ دنیا کے اندر جو اس وقت سب سے بڑی جنگ ہے اس کے امن کے لیے بات پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد سے ہو رہی ہے۔ بشپ آزاد مارشل سمیت دیگر مقررین نے بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ امن کے لیے سب کو مشترکہ طور پر کردار نبھانا ہوگا۔ آج سے یہاں سے ہمارا یہی پیغام ہونا چاہیے کہ جنگ نہیں، مذاکرات کیے جائیں، اور ظلم نہیں، ظالم نہیں بننا چاہیے، بلکہ تمام اقوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ ہر ملک کی آزادی، خود مختاری کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ ملی نغمے پر تمام مکتبہ فکر کے شرکاء نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ آخر میں ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کو خصوصی شیلڈ سے نوازا گیا۔ پنجاب پولیس تھانوں میں شہریوں کو کتنا ریلیف دے رہی ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب اب خود مانیٹرنگ کریں گی۔ وزیر اعلیٰ آفس کمیٹی روم میں بڑی LED بھی نصب کر دی گئی ہے۔ پولیس کی پرفارمنس جانچنے کا فیصلہ، کرائم 15 کالز، ٹریفک مینجمنٹ سمیت تمام موومنٹ پر وزیر اعلیٰ کی نظر ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو سیف سٹیز کے ڈیش بورڈ کی لائیو مانیٹرنگ کے لیے ٹیب فراہم کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ آفس کمیٹی روم میں مانیٹرنگ کے لیے بڑی LED بھی نصب کر دی گئی۔ ٹیب کے ذریعے 24 گھنٹے وزیر اعلیٰ مریم نواز پنجاب بھر میں پولیس کی کارکردگی کو جانچ سکیں گی۔ وزیر اعلیٰ پولیس کے خلاف شکایات کو بھی ڈائریکٹ مانیٹر کر سکیں گی۔ کرائم کی بڑھتی یا کنٹرول ہوتی صورتحال بھی مانیٹر ہوگی۔ سیف سٹیز کے قیام سے اب تک پہلی دفعہ لائیو مانیٹرنگ کی رسائی کسی دوسرے دفتر کو دی گئی ہے۔ پاکستان اور برطانیہ میں رہنے والے ہم وطنوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ PIA کا 6 سال بعد لندن کے لیے براہ راست فلائٹ آپریشن بحال ہوا ہے۔ 29 مارچ کو اسلام آباد سے لندن فلائٹ روانہ ہوگی۔ 30 مارچ کو لاہور سے لندن کے لیے پرواز چلے گی۔
ये रिपोर्ट देखिए। PIA का 6 साल बाद लंदन के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। PIA 29 मार्च को इस्लामाबाद से लंदन और 30 मार्च को लाहौर से लंदन की परवाजें चलाएगी। PIA इब्तिदाई तौर पर हफ्तावार 4 परवाजें लंदन के लिए ऑपरेट करेगी। PIA की इस्लामाबाद से हफ्तावार 3 और लाहौर से 1 परवाज ऑपरेट होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक लंदन की फिजाई ऑपरेशन के लिए बोइंग 777 तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे। PIA की लंदन के लिए परवाजें हेथरो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 पर लैंड करेंगी। PIA का लंदन रूट से 70 साल पुराना रिश्ता है। लंदन PIA की इब्तदाई बैनुल-अक़वामी रूट्स में शामिल है। तर्जुमान PIA के मुताबिक 2020 में पाबंदी से कबल PIA लंदन के लिए हफ्तावार 10 परवाजें चलाई जा रही थी। लंदन के लिए परवाजों में बतदरीज इजाफा किया जाएगा। और नाज़रीन, काश्तकार को मैकेनाइजेशन के जरिए जदीद फार्मिंग पर गामजन कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से नाकद में कमी और पैदावार में इजाफा होगा। काश्तकार को फरसुदा तरीक़ाकार छोड़कर जदीद मशीनरी का इस्तेमाल शुरू करना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नया रिकॉर्ड ग्रीन ट्रैक्टर, वीट एंड राइस कंबाइन हार्वेस्टर, सुपर सीडर और जदीद ज़राई मशीनरी। सिर्फ 2 साल में काश्तकारों के लिए 30,000 ट्रैक्टर, 20,000 से ज्यादा ग्रीन ट्रैक्टर काश्तकारों को मिल गए। मजीद 10,000 ट्रैक्टर्स की फ्राहमी का अमल शुरू है। CM हाई टेक मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत काश्तकारों को वीट एंड राइस कंबाइन हार्वेस्टर मिलेंगे। काश्तकारों को 4 अरब रुपए की लागत से 5,000 सुपर सीडर भी मिल गए। पंजाब में 5,000 सुपर सीडर के इस्तेमाल से गंदम की बुवाई के अमल में आसानी और बेहतरी आएगी। राइस सुपर सीडर के इस्तेमाल से स्मोक के खात्मे में मदद मिलेगी। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पंजाब हुकूमत की जानिब से मज़ीद कवायद और ज़वाबित फाइनल कर दिए गए हैं। 1,000 रुपये सालाना किराए पर हुकूमत ज़राई ज़मीन देगी। बोर्ड ऑफ रेवन्यू ने ज़राई अराज़ी के अलॉटमेंट के लिए नई पॉलिसी तैयार कर ली है। 5 एकड़ तक ज़राई ज़मीन 10 साल लीज पर दी जाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। सिर्फ काश्तकारी के लिए जमीन रिहायशी या कमर्शियल इस्तेमाल पर पाबंदी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ज़राई अराजी की अलॉटमेंट के लिए नई पॉलिसी तैयार कर ली। 5 एकड़ तक ज़राई जमीन 10 साल लीज पर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से मजीद कवायद ज़वाबित फाइनल कर लिए गए। अलॉटी को खुद काश्तकारी करना होगी, मलकती हकूक नहीं मिलेंगे। 6 माह किराया अदा न करने पर लीज मंसूख की जाएगी। दरख्वास्तें ऑनलाइन पैलरा और मुतलका दफातर से वसूल की जाएंगी।